अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सामने साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के तमाम टेंसेस। आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए इंग्लिश के 12 टेंसेस को सीखना बिल्कुल ही आसान बना दूंगा। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने इन तमाम टेंसेस को रिवाइज करना चाहते हैं और अपने टेंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम्स में टेंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको तमाम टेंसेस फार्मूलाज के साथ सिखाए जाएंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आम तौर पर स्टूडेंट्स टेंसेस को समझने और इनको यूज़ करने में कहाँ कहाँ गलती कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लिए इन टेंसेस को सीखना समझना बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं तो आपने मेरे साथ 30 मिनट्स का ये शॉर्ट लेसन ज़रूर देखना है। सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, टेंसेस को सीखने से पहले आपको सबसे पहले इसकी बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी बुनियाद का पता चल जाएगा तो आपके लिए टेंसेस को सीखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो टेंसेस की बुनियाद हमारे पास दोस्तों होती है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पर। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हम इमदादी फ़ेल की बात करें तो सेंटेंस को कंप्लीट करने में इमदादी फ़ेल का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। इमदादी फ़ेल जिसे हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट को लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि टेंसेस की जो बुनियादी इस्तिलाहात होती हैं वो 5 हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अब हम आपको 1 बाय 1 टेंसेस के बारे में सिखाने जा रहे हैं। आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक हर हाल में देखना है अगर आप टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और अपनी तमाम कन्फ्यूजन आज के इस शॉर्ट लेसन में क्लियर करना चाहते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले टेंसेस आ जाते हैं सिंपल टेंसेस। सिंपल टेंसेस से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमारे पास दोस्तों आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम रोज़मर्रा जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई फैक्ट वगैरह बताते हैं ना, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं ये कहूँ कि फूलों से खुशबू आती है, फूलों से खुशबू का आना ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, या सूरज मशरिक से निकलता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इस तरह की जो फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, रोज़मर्रा के कामों के बारे में बात करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं मैं सुबह को उठता हूँ, 5 बजे नमाज़ पढ़ता हूँ, 6 बजे खाना खाता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आपके जितने रूटीन वाइज काम होते हैं आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई है। जी तो दोस्तों, अब हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान होगी। अगर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं तो क्या चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है। दोस्तों याद रखिएगा, जुमले के आखिर में हमारे पास आएगा ये वाली अलामत, ता है, ती है, ते है वगैरह। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ये वाले आज अलामात आ जाएंगी तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। वर्ब की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर हम गो वाली जो फॉर्म है यानी पहली जो फॉर्म है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, इसमें इमदादी फेल का इस्तेमाल नहीं होगा। इमदादी फेल से मुराद क्या होता है, जैसे कि इज़, एम, आर वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होंगे, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। लेकिन डू डज को यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर डू और डज को
हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, उसके बाद ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा ताकि हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाए। पॉजिटिव के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो है ये वाला, सब्जेक्ट होगा, पहली फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म, एस और यस का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ दोस्तों, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, तो हम एस और यस का इजाफा करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो है ही, शी, इट। तो जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे तो आप एस और यस का इजाफा करेंगे। नेगेटिव के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस डू, डज नॉट, इन, डज और नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सवालिया में हमारे पास आ जाएगा डू, डज। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता चलूं, आपको मैंने 12 टेंसेस करवाने हैं। ये हमारा पहला टेंस है, तो आपने ये वाला रूल अपने माइंड में रख लेना है। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हमारे पास जो भी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम हमेशा शुरू में लेके आएंगे। यानी जब भी हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो सवालिया फिक्रा बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि हम उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम शुरू में ले आएंगे। जैसे कि डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद अगर आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने ये वाली एग्जाम्पल्स हर हाल में इनको रीड करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। नंबर 2 पे हमारे पास ये वाला टेंस आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माजी में किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना है जो सिर्फ एक दफ़ा हुआ हो, याद रखिएगा। यानी कोई भी काम जो माजी में एक दफ़ा हुआ उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी, जुमले के आखिर में या ये आएगा, अलिफ आता, यानी हमारे पास ये 4 अलामात हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों के आखिर में आएंगी। ठीक है, उसूल हमारे पास कुछ ही होगा कि वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वहाँ पर हम गो का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम वेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई इमदादी फेल यूज़ नहीं होगा, जैसा कि वाज, वर। आपको मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव के लिए वो है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हम वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए आपको मैंने बताया ये हम शुरू में ले आएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई डिड नॉट, तो आगे जो आपने वर्ब की फॉर्म लेके आनी है वो आपने सिंपल लेके आनी है। आपने ऐसे नहीं कहना आई डिड नॉट हेल्प्ड हिम। ठीक है, आप ऐसे नहीं कहेंगे हेल्प्ड। वो इसलिए क्योंकि डिड आपके पास ऑलरेडी पास्ट में है, तो आप एक ही सेंटेंस में पास्ट की 2 फॉर्म्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे आई डिड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, मज़ीद आप इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, साथ साथ आपने इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखना है ताकि आपके लिए हर एक टेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। दोस्तों आगे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मुराद वो तमाम एक्शंस जिनको हमने अभी तक किया नहीं है बल्कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, 10 मिनट हो, 1 महीना हो। तो कोई ऐसा काम जिसे हमने अभी तक नहीं किया बल्कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे, मुस्तकबिल में करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे होगा। उसूल हमारे पास कुछ यूँ होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होगा। इंडेफिनिट टेंसेस में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन अल्फाज को इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इमदादी फेल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम विल और शैल को एज एन इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ही होगा कि पॉजिटिव के लिए हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट।
नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए विल और शैल को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। साथ साथ में आपने इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखना है, क्योंकि जब आप किसी टेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो साथ में एग्जाम्पल्स का होना लाजमी है, ताकि आप बेहतर तौर पर अपने कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के ज़रिए क्लियर कर सकें। उसके बाद हमारे पास ये वाला टेंस आ जाता है प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव टेंसेस से मुराद कॉन्टीन्यूस टेंसेस, यानी जिनमें हम जारी काम के बारे में बात करते हैं। जारी काम से मुराद क्या होता है, यानी जब आप बोल रहे हैं उसी वक्त आप उस काम को कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव टेंसेस में हमारे पास सबसे पहले जो टेंस आ जाता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मौजूदा वक्त में कोई भी काम जो जारी हो, जब आप बोल रहे हैं उसी वक्त आप उसी काम को कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, तो जहाँ पर ये हमारे पास अलामत होगी तो ये हमारे पास कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूस होगा। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, सेंटेंस में जब भी आपको आईएनजी नज़र आएगा तो ये आपका माइंड फ़ौरन जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है, या तो वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फ्यूचर होगा। इज एम आर यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारे पास इमदादी फेल होंगे वो तीन होंगे, इज, एम एंड आर। सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव का वो है सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बी आपने क्यों लगाया। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो इज, एम, आर, वॉस, वर, बीन, ये सारे के सारे बी से निकले हैं, यानी बी हमारे पास एक तरह का दरख्त है जिससे इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, ठीक है। तो मौजूदा वक्त में हमारे पास जो इसकी शाखें हैं वो तीन है, यानी जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे इज, एम, आर, पास्ट में हमारे पास है वाज, वर, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए हमारे पास कुछ यूँ होगा, इज, एम, आर, यानी इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोस्तों ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को अगर आप देखेंगे तो साथ साथ आपको टेंसेस भी क्लियर होते जाएंगे। आगे हमारे पास दोस्तों आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस से मुराद ऐसा टेंस, यानी ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हैं हम जो कि मौजूदा वक्त में जारी थे। सिंपल सी बात है, मौजूदा वक्त में किसी जारी काम के बारे में बात करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहचान हमारे पास क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, आईएनजी हर हाल में लगेगा, ठीक है। वाज और वर्ब को यहाँ पर हम इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम वाज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ही होगा, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस टू बी से मुराद क्या है, वाज, वर, वर्ब की पहली यानी वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट बी प्लस नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए वाज, वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो माजी में कोई काम जारी होने, कोई जारी काम के बारे में बात करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये आप देख लीजिएगा, जैसा कि द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बना रहे होते हैं। आगे हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से मुराद यानी वो एक्शंस जो कि मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में जारी होगा। मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में किसी ख़ास टाइम में जब कोई काम जारी होगा तो उसके बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जुमले के आखिर में पहचान जो होगी वो ये होगी, होगा, होगी, होंगे वगैरह आएगा। यहाँ पर भी हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम आईएनजी लेके आएंगे, याद रखिएगा। उसूल यहाँ पर ये सीख लें कि पहले तो हमने जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल शैल के साथ हम बी का इजाफा करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पर हम विल बी
और शैल बी को इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ही होगा। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक। बी से मुराद क्या है, यानी ये तो हम हर हाल में लगाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक। नॉट, बी, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अपने माइंड में रखिएगा। जहाँ पर किसी टेंस में भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जैसे कि विल बी, शैल बी, ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब भी हम नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि शी विल बी नॉट, यानी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विल बी लगा दें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाए विल बी और उसके बाद हम नॉट का इजाफा करें, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, जब भी हमारे पास किसी भी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हम उनके दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, विल नॉट बी। ठीक है, नॉट को दरमियान में ले आएंगे और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे। ये वाला रूल आपने याद रखना है, ये आगे भी टेंसेस में आएगा जो कि आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सवालिया बनाने के लिए हम विल और शैल को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की यानी आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आपने इन एग्जांपल्स को ज़रूर इनको रीड करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं आपने उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये एक एग्जांपल देख लें, ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहा होगा, विल बी वर्किंग। ठीक है, तो आगे हमारे पास टेंस आ जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंसेस से मुराद क्या होता है, यानी जिसमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो मुकम्मल हो चुका होता है। परफेक्ट का माना क्या होता है, 100% ठीक। तो ऐसे एक्शंस की बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस में, यानी ऐसे एक्शन जो कि मुकम्मल हो चुके होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मौजूदा वक्त में कोई काम जारी हो चुका था, उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहचान हमारे पास कुछ ही होगी कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी हैं और चुके हैं वगैरह आता है। उसूल हमारे पास क्या आएगी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको मैंने 3 फॉर्म्स बताई हैं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गो का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, यानी जो इंडेफिनिट के टेंसेस है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और वेंट का इस्तेमाल हम पास्ट के जो टेंसेस हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, और परफेक्ट में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वो होगी वेंट, गॉन। वेंट के बाद क्या आता है, गॉन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर हमारे पास 2 होंगे, हैज़ और हैव। यहाँ पर हम इनको इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ही होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस का कि सब्जेक्ट, हैज़, हैव में से कोई एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव के लिए हमारे पास कुछ ही होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव में से कोई एक, नॉट, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हैज़ और हैव को हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इजाफा कर देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो मौजूदा वक्त में कोई काम जो मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हुआ, आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, तो हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से मुराद यानी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका था, यानी हम ऐसे कहेंगे अगर आप इसको बेहतर समझना चाहते हैं। माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जुमले के आखिर में हमारे पास क्या है जी, चुका था, चुकी थी और चुके थे आएगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक हो गई यहाँ पर, हैड। हैड को यहाँ पर हम एज एन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ही होगा पॉजिटिव का सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का इजाफा करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सवालिया के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो कोई काम जो मुकम्मल हो चुका था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। 3-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, वो काम मुकम्मल कर चुके थे। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स को यानी इस तरह के एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास परफेक्ट टेंस में आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुस्तकबिल में खास वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहचान हमारे पास कुछ ही होगी, जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह आता है। उसूल हमारे पास क्या है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो दो होंगे, शैल हैव एंड विल हैव को यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव, यानी शैल हैव या विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट शैल विल नॉट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो दो हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे, हम बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आप इनको बेहतर समझना चाहते हैं, आपको अभी तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आपने इन एग्जाम्पल्स को देख लेना है। दे विल हैव मैरिड, वो शादी कर चुके होंगे। दे विल हैव मैरिड, वी शैल हैव अराइव्ड, हम पहुंच चुके होंगे। तो ये हम मुस्तकबिल में किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, आगे हमारे पास टेंस आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो किसी खास वक्त में शुरू हुए और ख़ास वक्त में जारी रहे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आप अपने माइंड में रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, इन टेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है और यही मेन पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं टाइम के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टेंस आ जाता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो ख़ास वक्त में शुरू हुआ और मौजूदा वक्त तक जारी रहा। मौजूदा वक्त तक जारी रहा, ये बात याद रखिएगा। पहचान हमारे पास कुछ यूँ होगी कि फ़िक्रे के आखिर में ता रही है, ता रहा है, ती रही है और ते रही हैं वगैरह आता है। अगर आप साथ में वक्त का हवाला दे दें, यानी सिंस और फार का इस्तेमाल कर लें, तो रहा है, रही है, रही हैं वगैरह इसकी अलामत होगी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आईएनजी को हम किसी जारी काम के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव्स, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब और आईएनजी। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हम नॉट का इजाफा दरमियान में करेंगे। ओके, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर हम नॉट का इजाफा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सवालिया बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, यानी जो फार्मूला होगा वो ये होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। आपने ये एग्जाम्पल्स हर हाल में देखनी है दोस्तों, अगर आप हर एक टेंस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये पहले एग्जाम्पल देख लें, पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमने सिंस लगा के टाइम के बारे में बात कर दिया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस में जो मेन चीज़ होती है, जो हमने याद रखनी होती है, वो है टाइम। यहाँ पर हम टाइम को लेके अपने जो सेंटेंसेज हैं, जो अपने एक्शंस हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उन एक्शंस की बात करना, यानी वो काम जो कि माजी में शुरू हुए किसी खास वक्त से और माजी में जारी रहे। पहले आपने क्या पढ़ा है कि माजी में शुरू हुए लेकिन वो जारी कहाँ तक रहे, मौजूदा वक्त तक रहे।
लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है इसमें ऐसे एक्शंस होते हैं जो माजी में ख़ास वक्त से शुरू हुए और माजी में ही जारी रहे। बस फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे वगैरह आता है। यानी अगर आप वक़्त का हवाला दे देंगे, सीन्स और फार का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर इसकी अलामत क्या होगी? रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आ जाएगा। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैड बीन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए हम नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ये यहाँ पर हम नॉट का इजाफा नहीं करेंगे। हम आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हम दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हम उनके दरमियान में नॉट का इजाफा करेंगे। वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सवालिया बनाने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की पहली फॉर्म यानी आईएनजी का इजाफा करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मजीद को बेहतर समझने के लिए आपने इन एग्जाम्पल्स को हर हाल में रीड करना है। जैसे कि ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। रहा था ये हमारे पास क्या आ गया? ये वक्त आ गया। दोस्तों हमारे पास लास्ट टेंस आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे एक्शंस की बात करना जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त से शुरू हुए और मुस्तकबिल में ही जारी रहे। तीनों टेंसेस में फ़र्क ही है, अपने माइंड में रखिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से मुराद कि माजी में कोई काम किसी खास वक्त से शुरू हुआ और मौजूदा वक्त तक जारी रहा। ठीक है। पास्ट में क्या होता है कि कोई काम माजी में किसी खास वक्त से शुरू हुआ और माजी में जारी रहा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये होता है कि कोई काम फ्यूचर में ख़ास वक्त से शुरू हुआ और फ्यूचर में ही जारी रहा। पहचान इसकी कुछ यूँ होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वगैरह आएगा। ये तो आपको पता है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो तीन होंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन को यहाँ पर हम इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक होगा, शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन। अच्छा यहाँ पर आपने एक और अपनी चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये कि यहाँ पर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैं। ठीक है, विल हैव बीन, ये हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैं एक ही टेंस के अंदर। तो हमने क्या करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? विल हैव, ये हमारे पास होगा विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, विल हैव नॉट और उसके बाद हम बीन लेके आएंगे। ये बात याद रखिएगा, आपने ऐसे नहीं कहना विल हैव बीन नॉट, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपने विल हैव या शैल हैव के बाद आपने नॉट का इजाफा करना, उसके बाद आप बीन को लेके आएंगे। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सवालिया बनाने के लिए विल या शैल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी एंड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स है जिनको आप मज़ीद बेहतर समझने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टेंस की बात किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो आप देख सकते हैं यू विल नॉट हैव बीन डांसिंग, यू विल not have been dancing for 2 hours. I shall not have been smelling rose for half an hour. तो ये हमारे पास मिक्स एग्जांपल्स हैं जिनको आप अपनी टेंसेस को समझने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।